वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 मई 2024 और 27 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है। तो FDI आप जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं उसे FDI कहते हैं। तो शुद्ध FDI वित्त वर्ष 2024 में 62% कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये फाइनेंस ईयर 2023 में $27.98 बिलियन था, जो फाइनेंस ईयर 2024 में घटकर $10.58 बिलियन हो गया है। यानी कि लगभग 62% ये शुद्ध FDI घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपेरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। तो ये भारतीय मूल की वकील हैं जया वडेगा और इनको अमेरिकी काउंटी सुपेरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैलिफोर्निया में अमेरिकी काउंटी सुपेरियर कोर्ट में इनको जज नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, जया वडेगा इनका नाम है और ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये की है टोनी क्रूज ने। ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टोनी क्रूज और किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है। ये दर्शन फिलॉसफी वाला दर्शन है। तो अभी चीन ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। अभी भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेड रोज का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो फ्रेड रोज ये एक प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे फ्रेड रोज। ये एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, हॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है। तो स्विगी ये एक फूड डिलीवरी ऐप है, इसने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभी सील्ड के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये फ्रांस ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एयरसूल मोइन पोर्टी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि हवा से सतह पर वार करने वाली ये एक मिसाइल है और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण अभी फ्रांस ने किया है। अब फ्रांस ने किया है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत 85वें नंबर पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में
तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो रेमल ये एक चक्रवात है और ये बंगाल की खाड़ी के रीजन में जनरेट हुआ है और इसका सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सेबी आनंदा बोस। अच्छा, ये जो चक्रवात है इसका नाम रखा गया है रेमल। जब चक्रवात का नामकरण होता है तो ये कौन सा देश नामकरण करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नामकरण ओमान ने किया है। ये जो रेमल नाम दिया है ये ओमान ने दिया है, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है रेत। क्या मतलब होता है? रेत। अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल पे है। तो अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य की गेंद घोषित किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला? तो ये गुरचरण सिंह ने संभाला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार ये गुरचरण सिंह ने संभाला। अच्छा, अभी संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एदासिता नोंगरुंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 ये बैंकॉक में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस नजमी वजीरी, इनको अभी भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं जस्टिस नजमी वजीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वर्ल्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड फ्लू का पहला मानव मामला पाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये एक बच्चे में पाया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में पाया गया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई? तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में जोड़ी गई। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है।
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ऋषभ गांधी और इन्हीं को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? तो ये एनपी सिंह ने दिया। एनपी सिंह ने अभी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया? तो ये कर्नाटक ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। जब डिटेल में आंसर लिखोगे तो चीज़ें आप भूलोगे नहीं। ये मैंने मई के चौथे वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर वीकली वीडियो बनाइए, लेकिन जब मैं वीडियो बना देता हूँ तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीकली वीडियो नहीं देख पाते हैं। आपको मई 2024 फोर्थ वीक करंट अफेयर्स बाय इंद्रेश आरसी इतना यूट्यूब पे सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीकली वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने नेक्स्ट एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया है तो नेक्स्ट एग्जाम सर्च करिए और आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेली क्विज भी पोस्ट करता हूँ। इस तरह से क्विज पोस्ट किए जाते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर आप सही को सेलेक्ट करोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा और यहाँ एक बल्ब का आकार बनेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो क्विज भी मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। डेली क्विज भी आप अटेम्प्ट करो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और एगा स्विटेक ने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पुरुष ओपन का इकलौता इटालियन ओपन खिताब जीता है और एगा स्विटेक ने ये महिला एकल खिताब जीता है। अच्छा, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। एएफसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया था मैंने आपको? इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और इंडिया में कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने इसी महीने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, फिर इसी महीने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बन गए। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि में हुआ। यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारका में है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेडलाइन ये एक हॉलीवुड की मैगजीन है, इसने अभी ग्लोबल डिसरप्टर्स की लिस्ट जारी की। ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट जारी की। इसमें भारत की एकमात्र महिला दीपिका पादुकोण शामिल हुई है। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया।
आपको पता है उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में अभी आग लगी थी। उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे बकेट, ये नाम याद कर लो। ये उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी नैनीताल में, उस आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया था। उसका नाम है बॉम्बे बकेट। और अब आगे जंगलों में आग न लगे इसलिए ये पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू हुआ है। इसमें क्या है, जंगलों में जो चीड़ के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उसे हम पेरूल कहते हैं। इसको बेचने पर सरकार का जोर है। जैसे ही ये पत्ते वहाँ से हटा दिए जाएंगे तो आग लगने का चांस कम रहेगा। तो लोकल लोग अगर वो पेरूल को बेन कर लाते हैं तो उत्तराखंड सरकार उस पेरूल को खरीदेगी, किलो के हिसाब से खरीदेगी। तो इसलिए ये पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड में शुरू हुआ है। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। जोते रात्रे, ये 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब बे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।